नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए फरवरी के महीने में किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मीन लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। गुरु आपके 12th हाउस में यानी कि 12वें घर के अंदर भ्रमण कर रहा है। और शुरुआती दौर में सूर्य 13 दिन के लिए आपके 11वें स्थान के अंदर रहेगा और 13 तारीख के बाद सूर्य आपके 12th हाउस में चला जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि लग्नेश 12th हाउस में है प्लस सूर्य के साथ है। 13 तारीख तक अकेला है, उसके बाद सूर्य के साथ है। तो देखिए, ये जो स्थिति है और जुपिटर का जो पोजीशन अभी बनता है वो थोड़ा सा, कहते हैं कि इंसान काफी असमंजस में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, बेवजह की चिंताओं में वो घिरा रहता है। तो एक तरह से कोई नई जॉब के लिए अगर जाते हैं या कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक तरह से कहूंगी कि जो एग्जिस्टिंग चीज है, जो है आपके पास, उसको आप डेवलप कीजिए। उसके अंदर आप कैसे अपने आप को निखार सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, उस पर मेहनत कीजिए। आप जॉब के अंदर भी है तो कोई बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाना अभी एक तरह से योग्य नहीं है। मगर हाँ, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन रहेगी। और उसी कारण से आपके मन में एक दुविधा बनी रहेगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, एक असमंजस जो मैंने आपको कहा। एक तरह से गुरु सूर्य की युति बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है, मगर फिर भी ये 12th हाउस है तो खर्चों को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में बनी रहेगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का अधिपति दशम भाव में शुक्र के साथ है। कोई भी कार्य जो जिसमें आपको बोलकर कार्य करना है, कोई भी प्रकार का परफॉर्मेंस देना है, कोई प्रकार का आपको, कहते हैं ना कि जहाँ पर आपको कुछ बोल कर कार्य करते हैं, कुछ ब्यूटी रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, वाणी को ये खूबसूरत बनाता है। शुक्र मंगल की युति अट्रैक्शन का कारक है। आपके वाणी में एक आकर्षण पैदा होता है और कार्यस्थल के स्थान पर है तो कार्यस्थल में आपका काम बोलेगा। आपके हर कार्य के अंदर वाणी से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और काफी पॉजिटिव आपको प्राप्त भी होगा। फाइनेंशियली काफी गेन है, क्योंकि सेकंड हाउस भी धन का होता है और वो आपके 10th हाउस में है। तो जो भी आप बोलेंगे या जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा लोगों के सामने, आपका जो जो भी आप कहते हैं ना कि वार्तालाप करेंगे, उसमें एक आकर्षण होगा, लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ और उसी से आपको काफी लाभ होगा। मगर यही चीज अगर पर्सनल फ्रंट पे कही जाए तो फैमिली मैटर्स के अंदर मैं कहूंगी कि ये युति के कारण कभी कभी कुछ ऐसे शब्द लोगों को परेशान कर देते हैं। तो वाणी का उपयोग एटलीस्ट इन फैमिली मैटर्स या कोई इस तरह का कोई एनवायरनमेंट है जहां आप जा रहे हैं, तो जहां पर घर के लोग हैं वहां पर आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होती है। दूसरा घर एक तरह से फाइनेंसिस को भी हैंडल करता है, तो आपके जो पैसों का सेविंग्स है या जो भी है और पैसों में बढ़ोतरी करता है। ये 10th हाउस में काफी मजबूत पोजीशन में है, तो आपके इनकम में और आपके सेविंग्स में वो एक तरह से बढ़ोतरी करता है। आपके लिए काफी फाइनेंशियल गेन्स बने हुए हैं। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश आपका दशम भाव में है। शुक्र मंगल की युति, राहु तृतीय भाव में ऑलरेडी स्थित है। राहु अब 2 महीने के बाद चेंज होगा, मगर ये स्थिति एक तरह से कहूँ तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। आप जिस चीज के अंदर है उसमें बहुत नयापन लाने की कोशिश कीजिए। कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज के जहाँ पर पराक्रम की जरूरत है वहां पर पराक्रम किया जा सकता है और आपके लिए बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि भाई बहनों के साथ आपके जो भी संबंध हैं वो वाणी से खराब ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी
एक तरह से अगर आप कोई इंटीरियर का काम करते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं, आर्किटेक्चरल संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। फूड, खाने पीने का व्यापार करते हैं, फूड के अंदर भी कुछ अलग अलग, जैसे कि केक्स बनाना, ये एक तरह से अलग अलग चीजें जो इंसान को लग्जरी को दिखाती है, जो इंसान शौक के खातिर करता है, वो सभी बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का अधिपति बुध होकर आपके शनि के साथ स्थित है। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देखती है। कुटुंब के अंदर तो हमने देखा, मगर जो हमारा घर होता है तो उसके अंदर मंगल की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तो आपका कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो काफी समय से अटक रहा है, उसमें एक तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। घर में कुछ रिनोवेशंस भी हो सकते हैं। आप कोई भी मैनेजरियल लेवल का कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो रही है। मैं यही कहूंगी कि अगर मदरलैंड के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें भी रिनोवेशंस करवा सकते हैं। आपका कुछ खर्च होगा जो घर के अंदर छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस खड़े होते हैं रिलेटेड टू डेकोरेशंस, तो ये हो सकते हैं। प्लस अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए ये समय, पूरा ही महीना बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि खुद फोर्थ हाउस पे है जो प्रॉपर्टी का कारक होता है। गुरु की भी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, तो एक तरह से मानसिक सुख तो बना हुआ है रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी। आपके प्रॉपर्टी के अंदर आपका बढ़ोतरी है, आपके इनकम में उस रिलेटेड बढ़ोतरी होती है, और आपके अंदर कुछ नई नई, कहते हैं, लग्जरियस एक्सपेंसेस करने की आपकी इच्छा होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह का काम आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब पांचवें घर की बात करते हैं। पंचम भाव के ऊपर शनि और बुध की युति का पूर्ण रूप से दृष्टि है। तो एक तरह से देखा जाए, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी यानी कि कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट का कार्य मैं अभी एक तरह से अवॉइड करने के लिए कहूंगी, क्योंकि मंगल एक तरह से नीचस्थ दृष्टि को लेकर आपके पांचवें घर को देखता है, तो कभी कभी लॉसेस करवाता है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी, स्टूडेंट्स की बात करें तो एमबीए के छात्र हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित, बैंकिंग संबंधित कोई भी कोर्स है, अगर उसमें आप एडमिशन्स लेते हैं तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत सपोर्टिव है। 13 तारीख तक बच्चों के साथ आपके जो संबंध है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड स्थिति रहेगी, क्योंकि विचारों में थोड़े से मतभेद आ जाते हैं। बाकी उसके बाद परिस्थिति नॉर्मल है। एक ही चीज कहूंगी कि आप स्टूडेंट के रूप में ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव कहूंगी, और आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, और स्टूडेंट के अंदर जो समर्पण होना चाहिए वो होगा। मगर एक ही चीज है कि आपके जो रिलेटेड टू कोर्सेज को लेकर आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पांचवें घर की बात करते हैं, सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी सूर्य होकर शुरुआत में 11वें स्थान में, उसके बाद आपके 12th हाउस में। तो एक तरह से लोन से संबंधित अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, लोन प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको आराम से लोन मिल जाएगा। लोन लेने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी आपको। अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोन जो भी आप लेते हैं, अगर प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छा है, तो वो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। और बस कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस को बढ़ाकर उसके लिए लोन लेते हैं तो दैट इज नॉट राइट। एक तरह से आपके एनिमीज, यानी कि 12th हाउस का अधिपति खुद आपके 11वें स्थान में है, जो 12वां नाश भाव होता है उसका, और 6th हाउस का अधिपति आपके 12th हाउस में है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरह से कोई भी ऐसा एनवायरमेंट है तो ज्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा। बाकी गुरु की दृष्टि 6th हाउस पे है, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो पाएगी।
सूर्य की ऊर्जा भी आपके 6th हाउस को प्राप्त है, कार्यस्थल को काफी मजबूत बनाती है। और अगर ऐसी कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, जितना हो सके उतना इस कोई भी ऐसा वार्तालाप है तो उसे अवॉइड किया जाए तो अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, जुपिटर कुछ लग्न से 12th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड भी उसके साथ है, तो स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स, थायराइड या ऐसी कोई भी समस्या है रिलेटेड टू आई प्रॉब्लम्स, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो हड्डी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत सी ऐसी समस्याएं खड़ी होती है जो इनिशियल स्टेज पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आगे जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि 6th लॉर्ड यानी कि छठे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी भी एक तरह से इन्वॉल्व है इस चीज में। और सूर्य 6th हाउस में और लग्न का स्वामी के साथ है, 12th हाउस को रिलेट करता है, तो कुछ खर्चे उस रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7वें घर का जो स्वामी है वो खुद 11th हाउस में है, तो आपकी जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या जीवन साथी को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो आपका बहुत फायदा है। इसका एक मेन मुख्य कारण ये है कि 7th हाउस का लॉर्ड खुद शनि के साथ है, जो आपको एक तरह से कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर वो आपका बहुत मदद कर सकते हैं। आपको इन्वॉल्व करना चाहिए तो आपके भाग्य की वृद्धि होती है। प्लस बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी पहले से 13 तारीख तक थोड़ी सी परिस्थितियों को शांति बनाए रखिएगा, उसके बाद परिस्थितियां फिर भी नॉर्मल है। और कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इस महीने के अंदर आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि किसी के बहकावे में आके कोई डिसीजन लेना आपके लिए योग्य नहीं है। बाकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जिस काम में आप अभी इन्वॉल्व हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 8वें घर की। तो 8th हाउस, उसके ऊपर शनि की एक दृष्टि बनती है, गुरु की भी एक दृष्टि बनती है, तो एक तरह से कोई भी प्रकार का रिसर्च का कार्य है, कुछ चीज़ें जो आपके अंदर चल रही है, जो काफ़ी डेप्थ में आप सोच रहे हैं, तो उसका एक कहते हैं ना कि आंकलन होगा। और आप कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करते हैं, उससे कनेक्टेड कोई भी कोर्स के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपको काफ़ी सपोर्ट देती है। 8th हाउस काफ़ी स्ट्रांग बनता है अभी, तो विदेश संबंधित कोई भी कार्य के अंदर आपका एक स्ट्रांग होल्ड होगा। तो उससे संबंधित अगर कोई भी एजुकेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं, उससे कनेक्टेड कोई लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का जो अधिपति है वो मंगल है, और मंगल आपके एक तरह से 10वें घर के अंदर है, तो भाग्य का अधिपति खुद आपके कर्म के भाव में है, यानी कि जो भी काम करते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो भाग्य का सपोर्ट एक तरह से आपको प्राप्त है। केतु आध्यात्मिक चिंतन करवाता है, और एक तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ ये केतु जोड़ के रखता है, तो एक तरह से इंट्यूशंस काफी आपके स्ट्रांग होंगे इस समय पर। मगर आपकी जो कर्म है उससे कनेक्टेड आपको भाग्य का जो सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए वो आपको 100% प्राप्त है। तो कोई भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर एक अकारणीय आपके अंदर स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है सूर्य के साथ। तो सूर्य के साथ जब गुरु की युति होती है, एक तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी देती है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं देती, मगर मैंने देखा है कि वो इंसान को काफ़ी असमंजस में रखती है, उसको स्ट्रेस में रखती है, वो पूरा ही समय बहुत सी चिंताओं से घिरा रहता है। तो ये समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाकी काम के अंदर जिस भी बेस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं, शुक्र मंगल जो 10वें घर का स्वामी है, 10वें घर के अंदर है, और 10वें घर का स्वामी आपके 12th हाउस में है,
तो 10वें घर को ये काफ़ी मजबूत बना रहा है। आप अगर कोई भी प्रकार का आर्ट कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं या कोई भी खाने-पीने का व्यापार करते हैं, कोई भी फैशन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति निर्माण होती है। और एक तरह से मैं कहूँ कि विदेश संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो काम में तो वृद्धि है, आपके फाइनेंसेस में वृद्धि है, मगर कुछ खर्चे भी आपने ऐसे बनाए हुए हैं जो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। उससे कनेक्टेड कोई भी आप अगर ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है इस समय पे स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा है कि लग्नेश 12th हाउस में जाना और वो भी 6th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो आपके खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और आपकी सेविंग्स उसके कारण डगमगा जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी कार्यस्थल में आपका बहुत सपोर्टिव बेस बना हुआ है, भाग्य का पूर्ण सपोर्ट भी आपको प्राप्त है। जिस भी पोजीशन पे है, अगर उस पे आप कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा है। कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी न किया जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, बुध के साथ है। आप एक तरह से मैं कहूँ कि आपके लाभ में वृद्धि है, आपकी इनकम में वृद्धि है, आपको ऐसे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मगर आप अगर कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि एकदम से काम छोड़कर बैठ जाना है या कोई नया कोई कार्य करेंगे वो सोचकर आप जो एग्जिस्टिंग काम है उसको अवॉइड करते हैं, तो वो समय आपके लिए योग्य नहीं। एक तरह से कहूँ मैं कि शनि बुध की युति इंसान को मैनेजरियल लेवल के जो डिसीजंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मजबूत होता है, फाइनेंसेस को हैंडल करने की क्षमता देती है और आपके अंदर वो क्षमता है। और सूर्य के जाने के बाद आपके अंदर एक तरह से कहूँ कि वो क्षमता और भी बढ़ेगी, क्योंकि शनि बुध की युति आपको काफ़ी सपोर्ट दे रही है इस चीज़ से कनेक्टेड, और हर तरह से लाभ है, हर तरह से लाभ की प्राप्ति भी हो रही है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति खुद 11th हाउस में, लग्न का स्वामी 12th हाउस में 12वें घर के अंदर है। कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, उसको आप अवॉइड कीजिए। कोई भी इस तरह की मैटर है, वाणी को आप अपने कार्य में जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फाइनेंशियल गेन बना हुआ है, क्योंकि एक आकर्षण आपके अंदर बना हुआ है। मगर एक ही चीज़ है कि स्ट्रेस होने का कारण आपके मन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है या कोई भी विचार आपके घर कर जाता है, तो उससे आप निकल कर प्रोफेशनली आपके काम को मजबूत बनाइए, तो आपके लिए अच्छा है। बाकी ये सिचुएशन में इंसान काफ़ी स्ट्रेस में रहता है और काफ़ी लाभ होने के बावजूद भी उसके मन के अंदर एक दुविधा बनी रहती है। 12th हाउस विदेश के अंदर, अगर कोई भी आप विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या कोई भी स्टूडेंट्स भी विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, ये 12th हाउस काफ़ी मजबूत बनता है। हर तरह से आपको 12वें घर का लाभ उठाना चाहिए। उस कार्य में आपको सपोर्ट बना हुआ है और आपके कार्य में वृद्धि होगी। बस आपके खर्चे अगर उससे कनेक्टेड होंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर आपके खुद के कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मीन लगने वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो कैसे लिया जाए। देखिए, पूरे महीने को जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और इस फरवरी महीने में बहुत प्रगति कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।